बताना चाहूंगा कि एक बार नरकटिया में रात गुजार के देखिए, आपको रात का एहसास नहीं होगा। इस नरकटिया में लगेगा कि दिन है और दिल्ली में है आप। पूरा पंचायत रोशनी युक्त है। जनता से किस मुद्दे पर आप वोट मांगे? विकास के मुद्दे पर 10 साल बनाम 10 साल, 10 साल बनाम 10 साल। पंचायत में है और चलते हैं गांव में और जानते हैं कि जो यहाँ का मुखिया प्रतिनिधि हैं, वर्तमान मुखिया हैं, और जनता का भी राय जानेंगे जो इस बार किन को चुन रहे हैं। पंचायत में है और यहाँ भी जनता है और जानने की कोशिश करते हैं कि जो जनता है इस बार किन को मुखिया के रूप में देखना चाहेंगे और किस मुद्दे पर वोटिंग करते हैं। वोटिंग विकास के मुद्दे पर हम लोग वोटिंग करेंगे। कैसा मुखिया चुनिएगा अपने पंचायत में? अच्छा मुखिया चुनेंगे, विकासशील। किन को चुन रहे हैं इस बार? मुकेश प्रसाद को चुनेंगे जी। किस मुद्दे पर इस बार आप वोटिंग कीजिएगा? वोटिंग करने का मतलब है कि इतना विकास किए हैं ये 10 साल के अंदर में कि इतना विकास पहले का मुखिया नहीं किए थे। उसी मुद्दे पर हम लोग जो है सो फिर जो है सो जिताने के लिए किन को चुन रहे हैं अपने मुकेश प्रसाद को। किस मुद्दे पर वोटिंग कर रहे हैं? हमारे जो नाला है ना, आज तक ले 9 नंबर वार्ड को नाला बना ही नहीं था। अभी नाला बना हुआ है। खाली नाला बना है कि रोड भी बना हुआ है, सब ढला गया है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले दूर दूर जाकर नहा कर आते थे हम लोग, पानी भी बिकने का जगह नहीं था, अब तो मोटर से नहा रहे हैं। इस बार किस मुद्दे पर आप वोटिंग कीजिएगा? वोटिंग का तो पूरे पंचायत में एक ही नारा है, जो विकास किया उसी को फिर दोबारा मुखिया बनेगा। विकास क्या है? विकास के बारे में बताइए। महादली टोला से लेकर के बथानी चौक से हरिहरपुर तक 4 किलोमीटर लगभग लगा। योजनाओं को लाभ आपको मिलता है? जी मिलता है। कौन कौन सी योजना का लाभ मिलता है बच्चों? कहने का मतलब हमको वृद्धा पेंशन मिलता है। वृद्धा पेंशन जी मिलता है। राशन वगैरह? राशन भी मिलता है, एकदम पर्याप्त। आपके पंचायत में पीसीसी का निर्माण हुआ है न? रोड बना है? हुआ है। हमारे ही 12 नंबर गली में मुखिया जी बनवाए हैं, मुकेश मुखिया। बहुत इस बार किन को चुन रहे हैं? मुकेश मुखिया को चुन रहे हैं हम। मुकेश मुखिया के क्यों चुन रहे हैं, दूसरे मुखिया को क्यों नहीं चुन रहे? इसलिए कि मुकेश मुखिया जीते तो हमको गरीब को इज्जत बहुत दिए। हम अनपढ़ आदमी हैं। किन को मुखिया के रूप में देखना चाहिएगा? मुकेश प्रसाद मुकेश प्रसाद जी। जी। क्यों? दूसरे किसी को क्यों नहीं देखना चाहिए? दूसरा कोई है नहीं है, गरीब को देख। क्या नाम है भैया? मेरा नाम राजेश कुमार हो गया भैया। इस बार आप मुखिया प्रत्याशी किन को चुन रहे हैं? आप मुखिया के रूप में किन को देखना हम चाहिए? मुकेश जी को इस बार मुखिया प्रत्याशी देखना चाह रहे हैं। क्या कारण है मुकेश जी में जो आप मुकेश जी को चुनिए? देखिए 2011 के पहले जो मेरा गांव था पूरी तरह से गुलाम था। गुलाम था? बिल्कुल गुलाम था। देश जो है 1947 में आजाद हुआ, बट मेरा जो गांव है 2011 में जब मुकेश मुखिया बन के आए तब जाके आजाद हुआ गांव मेरा। आप एक एक लोगों से पूछ लीजिए बारी बारी से, उस समय लोग अपने अधिकार के लिए बोलना तो दूर, बोलने में डर लगता था कि मेरा ये अधिकार। ये बताइए, कहा जाता है कि जो पूर्व में मुखिया थे 11 से पहले, जी हाँ, वो जिस पंचायत जो पंचायत होता है आपके पंचायत में, उस पंचायत में अगर वो नहीं जाते हैं तो पंचायत सफल नहीं होता। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आप मुद्दा मुझसे पूछ रहे हैं इस मुद्दे पे, तो एक बार लोगों से बारी बारी से नहीं, आप भी जानते हैं। मैं आप ही के जवाब दे रहा हूँ, आप ही की बातों का जवाब दे रहा हूँ, सटीक जवाब दे रहा हूँ। आप पहले मेरी बात पूरी सुन लीजिए। पहले क्या होता था, ये बात सही है कि मुखिया जी जाके पंचायती करते थे, लेकिन आप लोगों से पूछिए कि पंचायती किस बात का होता था। 2011 के पहले हर घर में लड़ाई होती थी, लेकिन 2012 के बाद आज तक अगर किसी घर में लड़ाई हो और लोग थाने में गए हो तो आप मुझे बताइए, लेकिन 2011 के बाद घर घर में लड़ाया जाता था। पंचायत के आप हैं। भैया 2011 के पहले घर घर में लोग में लड़ाई कराया जाता था यहाँ के मुखिया प्रत्याशी के द्वारा, कैंडिडेट के द्वारा, और जाके पंचायती करके कहीं पर का छाली बना जाता था। लेकिन 2011 के बाद लड़ाई बंद है इस गांव में। कोई न थाना में जाता है न कोर्ट में जाता है, और यह देश आजाद हुआ है। जैसे देश 1947 में आजाद हुआ, वैसे ही ये पंचायत 2011 में आजाद हुआ मुकेश मुखिया के बनने के बाद। कहना चाहूंगा कि एक बार नरकटिया में रात गुजार के देखिए, आपको रात का एहसास नहीं होगा। इस नरकटिया में लगेगा कि दिन है और दिल्ली में है आप। पूरा पंचायत रोशनी युक्त है। चीज और जान लीजिए, उनके पूर्वजों में विकास का, वो उनके ब्लड में, उनके पूर्वज में विकास है। उनके दादा परदादा ही शुरू से ही विकास करते आए हैं। जिस समय नरकटिया में लोग पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए सोचते थे, इनके पूर्वजों का देन है कि मिडिल स्कूल और हाई स्कूल की स्थापना की गई है नरकटिया में भी। नरकटिया पंचायत में किनको मुखिया के रूप में चुनिएगा? मुकेश कुमार गुप्ता को। दूसरे किसी को काहे नहीं चुनिए? क्या उनमें खूबी है? खूबी यह है कि 2007 में और 8 में बहाली हुआ। मेरे चाचा का लड़का राजेश कुमार पटेल थे,
जो आवेदन किए थे, मुखिया जी ने 2007-8 में अपने ही दोनों पुत्र को एवं अपना भतीजा को अपने ही परिवार में बहाली किए। इस मुद्दे से हम लोग आप क्या 2011 में हम कुछ नहीं करते हैं, घूमते हैं, बेरोजगार हैं। मुखिया जी के आए 2011 में जीते तो हम लोग को रोजगार मनरेगा से मिलता है, कमाते हैं। नमस्कार, बिहारी खबर तक में आपका स्वागत है। मैं अशोक यादव अभी मौजूद हूँ छावड़ा दानो प्रखंड के नरकटिया पंचायत में, और ये नरकटिया विधानसभा भी बोलता है। हमारे साथ है वर्तमान मुखिया मुकेश कुमार गुप्ता जी। आइए हम इनसे जानते हैं कि हालांकि इन्होंने 2011 से लेकर 2021 तक मुखिया रह चुके हैं, और इनका कार्यकाल के दौरान क्या क्या इन्होंने विकास का काम किए और जनता के बीच में रहने का काम किए, उन मुद्दों पर हम बात करेंगे। बिहारी खबर तक में सर आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से नरकटिया पंचायत के ग्रामीण जनता को प्रणाम और आदाब सलाम करता हूं। हमारे कैमरे के माध्यम से जनता का अपना परिचय दीजिए। मैं मुकेश कुमार गुप्ता नरकटिया पंचायत का 2011 से मुखिया हूं और इस बार भी मैं चुनाव लड़ रहा हूं। सर, आप 2011 में चुनाव लड़े, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। उस दौरान आप पंचायत में किस मुद्दे पर आए कि हमें आना चाहिए और मुखिया के रूप में उतरना चाहिए इस पंचायत में? 2011 में जब हम चुनाव लड़े मुखिया का, तो जाइए माई स्थान बगल में वहाँ पर एक पुल था जो टूटा हुआ था 10 साल से। वहाँ पर गाँव की जितनी भी बेटी बहन आती थी, गाड़ी वहाँ रुक करके वहाँ से पैदल जाती थी। पुल नहीं था। वर्तमान मुखिया अगर नहीं बनाए तो दूसरे को मौका दिया जाए, वहीं पुल बनाएंगे। 6 साल 7 साल लोग कष्ट काट करके बिजली का पोल एक रखा हुआ था, उसी से जाते थे और इसी से आते थे। मोटरसाइकिल उस पर लाने के क्रम में कई बार मोटरसाइकिल भी नाला में गिर गया है, और उस रास्ता से कई गांव का लोग आता है। इसीलिए आप पंचायत लड़े और मुखिया के रूप में आपको जनता ने चुना। हम पर लोग भरोसा किया, हमको वोट दिया, और जीतने के बाद फर्स्ट बार पुल बनवाए हम। आप 2011 से 2021 तक मुखिया रह चुके हैं। उस दौरान आपने क्या क्या काम किए हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। हमने जीता तो फर्स्ट बार गली गली ढलैया किया, तो अब लोग जाना कि गली भी ढलैया होता है। नहीं तो लोग जानता था कि सिर्फ रोड ढलाई होता है। गली नाला जितना भी हम बनवाए हैं चल कर दे दिए। 9 नंबर और 6 नंबर वार्ड है। उस वार्ड में 40 बरस से नाला नहीं था, 2 मंजिला 1 मंजिला मकान था, लेकिन लोग घर पर नहाने के लिए बेबस थे, बाहर नहाते थे नाला के अभाव में। हमने नाला सर, जो नाला का बात करें तो आप नाला कितना फीट अपने 10 साल के कार्यकाल के दौरान आपने कितना हजार फीट? 3200 फीट से ऊपर बना होगा। 3200 फीट से ऊपर। और जो पक्कीकरण हुआ है उसमें आपका मतलब कितना बना होगा? कितना अभी हम महादलित टोला में जो ढलैया कराए हैं, आपको बथानी चौक से लेके महादलित टोला होते हुए हरिहरपुर तक वर्तमान है, जाके देख लीजिए। 4 किलोमीटर ढलैया करवाए। ग्रिड जो बैठा है ना, वो जब हम बैठवाने जा रहे थे तो बहुत लोग नहीं चाह रहा था कि यहाँ पर ग्रिड बैठे, लेकिन लड़ कर झगड़ कर समझा बुझा करके ग्रिड का स्थापना करवाए। 22 घंटा लाइन रह रहा है नरकटिया में। जो व्यक्ति माटी तेल छोड़ाने के लिए कोटा में जाते थे, किसी को मिलता था नहीं मिलता था, आजकल कोटादार कह रहा है कि माटी तेल छोड़ाइएगा तो राशन देंगे, नहीं छोड़ाइएगा तो राशन देंगे। कोई माटी तेल नहीं छोड़ा रहा है, इतना ना लाइन बढ़िया रह रहा है। भी पता चला कि जो पुल का है, यहाँ पर बगल में पुल बना हुआ है, उसमें भी पता लगा जब बरसात का मौसम आता है कितने लोगों का पैर वहाँ पे टूट गया। तो क्या कमी रह गई कि लोग? टूट नहीं गया, वो आपको विरोधी लोग का काम है कि टूट गया फूट गया। अरे इसके पहले देखिए कि 2010 के पहले जो नाला था, 2-2 को गाड़ी लगता था। बनिया सबसे पूछिएगा नहीं, यहाँ के बनिया लोग धान उनका कीना बेची करता है लोग, 2 गाड़ी 3 गाड़ी घिसता था तो गाड़ी चढ़ता था। इतना बुरा स्थिति था। और मेरा देन है कि गांव का नाला बना। बारात जो आता था तो खेते खेते जाता था, इधर से गाड़ी नहीं जाता था। खेते खेते बारात लगता था, नहीं तो दूल्हा पैदल उतर के जाता था अपने ससुराल। ऐसा स्थिति था नरकटिया का। ये भी हमको पता चला कि जो बांध है, रिंग बांध, आपके रीजन में कितने बार बांध टूटा और कितने बार घोषित किया गया बांध? रिंग बांध की बात कर रहे हैं। मेरे दादाजी देश आजाद हुआ तो मुखिया बने थे, उनके द्वारा रिंग बांध का निर्माण हुआ था आज से 50 साल पहले। उसके बाद कोई एक टुकड़ी माटी रखने वाला नहीं हुआ। हम 2011 में जीते तो 3500 फीट रिंग बांध बनवाया है। 3500 फीट जो वर्तमान है, 7 फीट हाइट। सर, आपके रीजन में कितना बार टूट चुका है बांध? देखिए, मेरे यहाँ नदी जो दुधौरा नदी है ना, इसमें पसा का भी पानी आता है, बंगरी का भी पानी आता है। तो पानी का प्रेशर जब पड़ता है तो टूटता है, लेकिन उसका हम लोग निगरानी करवाते हैं। 10 आदमी 20 आदमी 50 आदमी को हम लोग भेजते हैं देखने के लिए कि हम बांध नहीं टूटे। जनता से किस मुद्दे पर आप वोट मांगेंगे? विकास के मुद्दा पर 10 साल बनाम 10 साल। कोई भाई जो है इसको देख लीजिए कि जो सोलर लाइट इसके पूर्व लगा है 2006, 7, 8 में एक सोलर लाइट 50,000, 46,000 का लगा हुआ है।
जो 2 साल से 3 साल तक नहीं चला। अगर इस पैसा को अगर सोलिंग ढलैया और नाला बनाया गया रहता तो गांव का विकास होता। लोग कहता है कि मेरे रीजन में पैसा नहीं था, तो 50 लाख रुपया खाली सोलर लगाने के लिए आया था कि आप सोलर लगवा दीजिए, सोलर से कोई फायदा नहीं। संदीप के साथ मैं अशोक यादव, बिहारी खबर तक।